एक दर्दनाक हादसा जिसने अमिताभ बच्चन को अचानक दर्द और मजबूरी के बीच ला खड़ा किया। फिल्म इंकलाब, जिसकी शूटिंग एक चोट की वजह से अटक गई। एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनका नाम इस पूरे किस्से से जोड़ा जाने लगा। और फिर शुरू हुई बॉलीवुड की एक ऐसी खामोश जंग जिसकी चर्चा आज तक होती है। नमस्कार, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं आईजी प्लस। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें दिवाली की रोशनी भी है, एक दर्दनाक हादसा भी है, दो सुपरस्टार्स की टक्कर भी है और पर्दे के पीछे चलने वाली वो बेचैनी भी है, जो कई बार फिल्मों से ज्यादा दिलचस्प लगती है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। ये कहानी है साल 1983 की। दिवाली की रात थी, हर तरफ रोशनी थी, पटाखों की आवाज थी और जश्न का माहौल था। इसी खुशी के बीच अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ पटाखे जला रहे थे। तभी एक पटाखा उनके हाथ में ही फट गया। इस हादसे में उनका बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया। चोट गंभीर थी, इलाज लंबा चलना था और डॉक्टरों ने साफ कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। उस समय अमिताभ बच्चन फिल्म इंकलाब पर काम कर रहे थे। नौजवान कोई गलत काम करता है, जुर्म और गुनाह के रास्ते पर चलता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ये हमारी वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। सीताराम! ये भी सियासत की शतरंज की एक चाल है। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। तुम भी सियासत की चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हो। चक्रव्यूह में फंस गया है तू। जब जब इस देश में शंकर नारायण जैसे राक्षस अपना सर उठाएंगे तब तब उन्हें नष्ट करने के लिए एक अमरनाथ स्वरूप पैदा होगा। ये कोई छोटी फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का स्केल बड़ा था, एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी और उससे भी बड़ी थी अमिताभ बच्चन की स्टार पावर। लेकिन इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग अटक गई और यहीं से इस कहानी की दूसरी परत शुरू होती है। उस दौर में बॉलीवुड का एक और बड़ा नाम था राजेश खन्ना, हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार। वो चेहरा जिसके लिए लोगों की दीवानगी ने स्टारडम की परिभाषा बदल दी थी। लेकिन वक्त अब बदल रहा था, इंडस्ट्री की दिशा बदल रही थी। स्पॉटलाइट धीरे धीरे राजेश खन्ना से हटकर अमिताभ बच्चन की तरफ जा चुकी थी। राजेश खन्ना अब भी बड़े स्टार थे, लेकिन यह भी सच था कि नए दौर की सबसे मजबूत पहचान अमिताभ बच्चन बन चुके थे। और बॉलीवुड में जहां कामयाबी सिर्फ तालियों से नहीं बल्कि कंपैरिजन से भी मापी जाती है, वहां बदलती हुई जगहें कई बार खामोश तनाव पैदा कर देती हैं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे बॉलीवुड के गलियारों में सालों से एक दिलचस्प किस्से की तरह सुनाया जाता है। कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन की इंजरी की वजह से इंकलाब की शूटिंग रुक गई, तब इस मौके को एक पोटेंशियल एडवांटेज की तरह देखा गया। और यही इस कहानी में एंट्री होती है फिल्म आज का एमएलए राम अवतार की। बताया जाता है कि इस फिल्म के निर्देशक दासरी नारायण राव थे। इंडस्ट्री की चर्चाओं के मुताबिक ये फिल्म पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी, लेकिन अमिताभ ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इंकलाब की तरफ बढ़ गए। बाद में राजेश खन्ना इस फिल्म से जुड़े। अरे भाई, तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। अब इसमें राइवलरी कितनी थी, स्ट्रैटेजी कितनी थी और मार्केट टाइमिंग का एंगल कितना था, आज भी पूरी सर्टेनिटी के साथ कहना आसान नहीं है। लेकिन जो किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, उसका सार यानी निचोड़ यही था कि एक ऐसी फिल्म को तेजी से तैयार करने की कोशिश हुई जो सब्जेक्ट, मूड और पॉलिटिकल फ्लेवर में इंकलाब के करीब हो। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है।
मतलब कि अगर ऑडियंस पहले वैसी ही पॉलिटिकल कहानी देख ले तो दूसरी फिल्म का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो सकता है। यहीं से इस कहानी को साजिश वाला रंग मिलता है। कहते हैं कि प्लान ये था कि फिल्म को तेजी से शूट करके पहले रिलीज कर दिया जाए ताकि जब तक अमिताभ बच्चन पूरी तरह ठीक होकर लौटे तब तक मार्केट में उस तरह का सब्जेक्ट पहले ही इस्तेमाल हो चुका हो। लेकिन जब ये बातें अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो उन्हें लगा कि ये भी बॉलीवुड की उन अफवाहों में से एक है जो सुबह शुरू होती हैं और शाम तक हेडलाइन बन जाती हैं। लेकिन जब बात डिटेल में सामने आई तब उन्हें समझ आया कि अगर रिलीज टाइमिंग और सब्जेक्ट ओवरलैप का ये खेल सचमुच हुआ तो उनकी फिल्म को नुकसान पहुंच सकता है। अब अमिताभ बच्चन के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि डॉक्टरों की सलाह मानी जाए, आराम किया जाए, रिकवरी को समय दिया जाए और फिल्म को डिले होने दिया जाए। दूसरा रास्ता ये था कि दर्द के बावजूद सेट पर लौटा जाए, शूटिंग शुरू की जाए और रेस में बने रहा जाए। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने दूसरा रास्ता चुना। डॉक्टरों ने आराम कहा लेकिन उन्होंने काम चुना। उनका हाथ जला हुआ था, बैंडेज था, दर्द भी था, लेकिन फिर भी वो शूटिंग पर लौट आए। अब मुश्किल सिर्फ शूटिंग करना नहीं था, मुश्किल यह भी थी कि इंजर्ड हाथ को कैमरा पर कैसे छुपाया जाए। इसके लिए एक सिनेमैटिक सॉल्यूशन निकाला गया। सीन्स इस तरह प्लान किए गए कि अमिताभ बच्चन का एक हाथ अक्सर जेब में रहे या रुमाल या बैंडेज बंधा रहे। आज जब लोग उस अंदाज को देखते हैं तो उसे स्टाइल, स्वैग या स्क्रीन प्रेजेंस कहते हैं। में बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे। लेकिन कहा जाता है कि उस जेस्चर के पीछे स्टाइल कम और मजबूरी ज्यादा थी। वो एक जला हुआ हाथ था जिसे ऑडियंस से छुपाकर फिल्म को पूरा करना था। और यहीं से शुरू हुई एक दौड़। ये समय से दौड़ थी, ये मार्केट से दौड़ थी और शायद ये उस इनविजिबल प्रेशर से भी दौड़ थी जो उन्हें पीछे धकेलना चाहता था। बताया जाता है कि इनकलाब की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ाई गई, शेड्यूल्स टाइट किए गए, डेट्स रीशफल हुई, जो कलाकार अवेलेबल थे तुरंत बुलाया गया। जो भी फैसले फिल्म को जल्दी पूरा करने में मदद कर सकते थे वे बिना समय गंवाए लिए गए। ये सिर्फ प्रोफेशनल अर्जेंसी नहीं थी, ये एक जवाब भी था, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिया गया जवाब, बिना किसी लाउड बयान के दिया गया जवाब, ये काम के जरिए दिया गया जवाब था। शायद यही वजह है कि इस कहानी में अमिताभ बच्चन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं लगते बल्कि एक फाइटर लगते हैं। उधर दूसरी तरफ भी तेजी थी, तैयारी थी, क्योंकि अगर मार्केट टाइमिंग ही सबसे बड़ा हथियार थी तो रिलीज डेट ही असली बैटलफील्ड बनने वाली थी। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार दोनों तरफ था। बताया जाता है कि इनकलाब पहले रिलीज हो गई और आज का एमएलए राम अवतार उसके बाद आई। यानी अगर कोई स्ट्रैटेजी थी भी तो उसका सबसे अहम हिस्सा, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म से पहले मार्केट कैप्चर करना, वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका क्लाइमेक्स किसी ग्रैंड ब्लॉकबस्टर विक्ट्री में नहीं बदलता। ये वो एंडिंग नहीं है जहां एक फिल्म इतिहास लिख देती है और दूसरी पूरी तरह गायब हो जाती है। इस कहानी की असली जीत कुछ और थी। जीत ये थी कि इंजरी के बावजूद अमिताभ बच्चन पीछे नहीं हटे। उन्होंने डिले को अपनी हार नहीं बनने दिया, उन्होंने दर्द को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने लौटकर ये दिखा दिया कि कई बार राइवल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी को सिर्फ मेहनत, जिद और वापसी की ताकत से हराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस क्लैश था या फिर आपको भी लगता है कि 80 के बॉलीवुड में स्टार्स के बीच ऐसी हिडन प्लानिंग सच में होती थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।